तो दोस्तों वेलकम टू अस्मा आर्ट स्टूडियो। कैसे हो सब। आज से कुछ टाइम पहले ना मुझे एक पूरा बॉक्स भर के रिसीव हुआ था जिसमें अनफिनिश्ड सिरामिक प्रोडक्ट्स थे। ये देखो। तो हुआ कुछ ये था, उन दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये पार्सल रास्ते में कहीं गिर गया था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा चीज़ें टूट गई। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं किसी चीज़ को अनबॉक्स कर रही थी और मुझे दुख हो रहा था क्योंकि हर चीज़ टूटी हुई निकलती आ रही थी। लेकिन गुड न्यूज़ ये थी कि उसमें से कुछ अच्छी खासी चीज़ें बच गई थी। जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल था वो तो मैंने फेंक दिया और जो कुछ बचा हुआ था वो मैंने सारा सामान जमा कर लिया। तो ये देखो, ये है जिंदा बच के आने वाला सामान। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट्स मुझे मिले थे क्राफ्टिक की तरफ से, तो मैंने पेज मेंशन कर दिया, अगर आपने लेना होगा ना तो जाके बाय कर लेना। तो अभी मेरे पास ये सारा सामान अवेलेबल है और इसमें से मैंने हार्ट वाली डिश को पेंट कर दिया और उस पास को भी। और ये जो टूटी हुई डिश है सिर्फ इसको मैंने नहीं फेंका क्योंकि मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेव कर लिया कि ये बचती है कि नहीं। और ये रही एग डिश जिसके कॉर्नर्स टूट चुके हैं और ये मुझे इतनी प्यारी लगी थी ना, इसके ऊपर मैंने छोटा सा फ्लैग बनाया था। और साथ ही मेरे पास ये लीफ वाली 2 डिशेस भी हैं। और ये देखो, ये एक पूरा कोस्टर का सेट था जिसका फ्रेम टूट चुका है और बेचारे कोस्टर बच गए हैं। तो दोस्तों अगर इस कोस्टर सेट के लिए आपके माइंड में कोई अच्छा सा आइडिया हो ना तो मुझे कमेंट जरूर करना। और ये वाला आवाज के आपने देखा होगा, मैंने इसे पिंक कलर का बनाया, ऊपर बो टाइज लगा दी है। और आज की वीडियो के लिए मैंने चूज की है ये 3 ट्रिंकेट डिशेस। दीज आर सुपर वायरल एंड ट्रेंडिंग और स्पेशली ये उन लोगों के पास है जो ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। आई नो ये बहुत एस्थेटिक और डिसेंट सी लगती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इसको कार्टूनी और बड़ा मजे का मेकओवर देने वाली हूँ। तो इन तीनों डिशेस के लिए मैंने अलग अलग थीम डिसाइड की है एंड गाइस आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। ये वाली जो ट्रिंकेट डिश है इसके ऊपर कोई प्राइमर लगा हुआ और इसके अंदर जो बबल्स है आई थिंक दीज आर स्माइलिंग। देखो जरा, कोई हा कर रहा है, कोई ही कर रहा है, कोई हा कर रहा है। कितनी फनी लग रही है ये। तो चलो इसको अच्छा सा मेकओवर दे। देखो इसमें से 2 व्हाइट है और एक थोड़ी सी येलोविश है। इट मीन्स कि 2 के ऊपर जैसा लगा हुआ है और इस सेंटर वाली के ऊपर नहीं लगा। तो सबसे पहले मैं इन तीनों में से किसी एक को चूज करूंगी और फिर हमें मजा आएगा। तो देखो मैंने फर्स्ट वाली चूज कर लिया एंड हियर इट इज माय डास एयर ड्राई क्ले, जिसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। देखो कितनी सॉफ्ट है ये। तो अब मुझे चाहिए इसका एक बड़ा वाला पीस, जस्ट लाइक दिस। क्ले की बारिश हुई है यहाँ पे, जिसने सिर्फ गंद डालने के सिवा और कोई काम नहीं किया। हटो यहाँ से सब। एंड दिस इज द ढीठ वन, द ढीठ वन। क्ले यूज करनी है, इसके साथ पानी तो चाहिए। तो ये रहा एक प्यारे से बाउल में पानी एंड दीज आर माय क्ले टूल्स। कटर के साथ इस डिश के सेंटर में मुझे थोड़े स्क्रैचेस डालने हैं ताकि इसके ऊपर क्ले चिपक सके। और साथ साथ पानी लगाती जाऊंगी क्योंकि पानी के बगैर अगर मैं क्ले को चिपकाने की कोशिश करूंगी तो वो चिपकेगी नहीं और ये क्ले पैकेट से निकालते साथ ही ड्राई होना शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको साथ साथ पानी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मुझे क्ले का एक बड़ा सा ट्रायंगल चाहिए। गेस करो मैं क्या बना रही हूँ। ओके, तो इस ट्रायंगल को मुझे अच्छे से शेप देना है ताकि ये बिल्कुल वैसा बन जाए जैसा मैंने सोचा हुआ है। क्ले का छोटा सा पीस मुझे इस डिश के सेंटर में अटैच करना पड़ेगा, इसीलिए स्क्रैचेस डाली थी ताकि इसमें क्ले फंस जाए। तो इस ट्रायंगल को अच्छे से शेप दूंगी जब तक कि मुझे तसल्ली नहीं हो जाती एंड देन आई जस्ट सिंपली पुट दिस इनटू माय डिश। कैसा लगा बताओ, ये क्या है? सो बेसिकली दिस इज अ चॉकलेट केक, जो कि अभी तो कहीं से केक नहीं लग रहा, लेकिन इस शेप के साथ आई एम हैप्पी। तो अभी ना मुझे इसको बहुत ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत है और इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशंस भी ऐड करनी है। जैसे मैंने लंबी सी सूंडी बनाई थी जो गिर गई है, इसके साथ ना मैं बना रही हूँ क्रीम, मेरा मतलब क्रीम बनाने की कोशिश। और ये मैंने बनाई है स्ट्रॉबेरी। ओए होए इतनी ज़्यादा बड़ी, तो मैं छोटी करके देखती हूँ। हाय हाय ज़रा नहीं अच्छी लग रही है। आप लोग देखो कितनी बुरी लग रही है ना। नो 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 नो, मैं नहीं देख सकती इतना बुरा केक, मैं नहीं देख सकती। तो मैंने इसका सरफेस को दोबारा से प्लेन कर दी और इस दफ़ा मैंने इसके ऊपर सिंपल एक क्रीम अटैच कर दी है। दिस इज़ आ सिंपल क्रीम। इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, ये बहुत प्लेन केक है, जैसे होता है ना एक डिलिशियस चॉकलेट केक होता है, सिंपल प्लेन। और इसको अच्छे से अटैच करने के बाद ये रही मेरी प्यारी सी पैलेट। कितनी साफ़ सुथरी है, मैंने कितने दिल लगा के इसको साफ़ किया, देखो ज़रा। सो लेट्स मेक सम कलर्स इन माई फ्रेशली क्लीन्ड पैलेट। मुझे ना चॉकलेट की 2 शेड्स चाहिए, एक डार्क और एक लाइट। सो वंस आई एम हैप्पी विद द कलर्स, ये देखो केक बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब बारी है इसको पेंट करने की, आई मीन मजे करने की। लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि मैं इसके ऊपर ना चेक वाला डिजाइन बनाऊंगी, इसीलिए मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, जस्ट लाइक दिस। एंड आई एम नॉट यूजिंग स्केल, मैं सिर्फ रफली हैंड के साथ ड्रॉ कर रही हूँ, जो भी होएगा देखा जाएगा, बस ठीक है। और साथ ही मैंने अल्फाबेट्स ऐड कर दिए फॉर डार्कर एंड लाइटर टोन। हेलो, हाँ जी, आप किधर? बकरा ही मुंह उठा के आ गया है मेरी वीडियो खराब करने। ये क्या पेंट जमा हुआ है, हाय हाय। सो फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेंटिंग दिस ड्रिंकिंग डिश। तो इसके लिए ना मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक वाले ब्रश ले लिए, इतना ज़्यादा बारीक, ये देखो फिर से आ गया बदतमीज़। आजकल वैसे भी मौसम हुआ है परवानों का, जहाँ भी लाइट्स ऑन हुई हुई देखते हैं मुंह उठा के आके लाइट में बचते हैं और मर जाते हैं।
और इनका कोई काम नहीं, मुझे तंग कर रहा है ये बस। तो यहाँ मैंने दूसरा ब्रश लिया क्योंकि वो मुझे कुछ ज़्यादा ही बारीक लग रहा था। पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद इस पे फर्स्ट लेयर अप्लाई हो चुकी है पेंट की, एंड नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द सेकेंड कोट विद बारीक वाला ब्रश, क्योंकि मुझे इसको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करना है और मैं नहीं चाहती कि इतनी सी भी लाइन बाहर आए, इसीलिए मैंने बहुत ही प्यार से काम किया। तो देखो 2 कोट लग चुकी हैं और कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब मैं करूंगी अपना खुद का बनाया हुआ मिल्क चॉकलेट कलर, और बाकी बचे हुए बॉक्सेस में इसको बस फिल कर देना है। और इस दफा पेंट करना थोड़ा ज्यादा इजी है क्योंकि ऑलरेडी बाउंड्री बन चुकी है। ये लाइटर और डार्कर चॉकलेट थीम पे इससे चेक बनाने का आइडिया काफी टाइम से मेरे माइंड में था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं किस चीज पे ट्राई करूँ। सो फाइनली टुडे आई एम ट्राइंग दिस ऑन दिस बबल ट्रिंकेट डिश। और ये डिश तो मुझे अभी से ही सोनी सोनी लगने लग गई है। चलो मैं जल्दी से इसका केक को पेंट कर लेती हूँ विद बारीक वाला ब्रश, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ नहीं करनी, काम सुपर डिटेल में होना चाहिए। और यहाँ ना मैंने पूरा 1 घंटा सोचा कि इसके ऊपर मुझे डार्क चॉकलेट अप्लाई करनी चाहिए कि मिल्क चॉकलेट। टाइम वेस्ट करने के बाद आई डिसाइडेड टू मिल्क चॉकलेट ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि मुझे फील हो रहा था अगर मैं इसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर कर दूंगी ना तो केक शायद नजर ही ना आता। मतलब ऐसा मुझे सिर्फ फील हो रहा था, मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है, लेकिन मैंने इस पे मिल्क चॉकलेट किया। और ये जो मैंने गंदी सी सूंडी बनाई है ना, जहर लगी मुझे। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रिजल था जो कि ठीक ड्रॉ नहीं हुआ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये गंद, इसलिए मैंने फौरन से इसको रिमूव किया। मुझे केक पूरा हाली हाली सा लग रहा था, मतलब कुछ ज्यादा ही हाली। मुझे दुख हो रहा था, काश मैंने क्ले के साथ इसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी बनाई होती। तो मैंने इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं केक को बहुत सिंपल बनाऊं, डिलिशियस लुकिंग, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रहा था और ये फिर मुझे बुरा लगने लग गया। अभी तो मैं ये बबल बबल पेंट कर रही हूँ और मैंने सोचा है इसके ऊपर मैं सिंपली एक व्हाइट ड्रिजल बनाऊंगी जो कि पीछे जेड बन गई। और फौरन से इसको इरेज करने के बाद इस टाइम में मैंने पहले पेंसिल ड्रॉ किया एंड देन इसके ऊपर मैंने पेंट किया। एंड हियर इट इज माय एक्रेलिक पेंट मार्कर्स, जिसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से स्प्रिंकल्स, क्योंकि ना ये डिश कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रही थी और इसको देख देख के मेरे दुख में मजीद इजाफा हो रहा था कि काश मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी बना ली होती। उस दुख को कम करने के लिए ना मैंने इस पर स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं। और अब मैं यूज करने वाली हूँ रेजिन, ताकि मेरी मेहनत अच्छी तरह से प्रिजर्व हो जाए। इस बॉटल के अंदर मैंने रेजिन को और हार्डनर को मिक्स किया, जिसका कैप मुझसे ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें सुराख कर लिया और इसको पोर करने के बाद मैंने इसका ढक्कन दोबारा से सील कर दिया है। चेक दिस, है ना कमाल का आइडिया। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखो कितना मजे का लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस पे हम हनी ऐड कर रहे हैं एंड दिस इज जस्ट लुकिंग लाइक अ रियल केक। मैंने बहुत प्यार से इस पे रेजिन डाला ताकि एक भी बबल ना बने, क्योंकि मेरे पास वो स्प्रे नहीं है जो बुलबुले खत्म करता है और ना ही मेरे पास कोई हीट गन है। सो तमीज से काम करना वाज दी लास्ट ऑप्शन। तो रेजिन ड्राई होने के बाद ये देखो, ये है इसकी फाइनल लुक एंड दिस इज लुकिंग सो डिलिशियस। नहीं मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाई है, मतलब ये सच में मैंने बनाई है। दिस इज सो गुड। इसको 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे कमेंट करो। तो ये रही सेकंड वाली ट्रिंकेट डिश। और ये क्या क्ले के टुकड़े गिरे हैं, मुझे उलझन हो रही है देख के। खैर तो इसको ना मैं एकदम कार्टूनिश थीम का मेकओवर देने वाली हूँ, लेकिन इसके अंदर जो स्माइलीज बनी है ना बड़ी बड़ी, इसको पहले कवर अप करना है विद क्ले। और क्योंकि इस वाली डिश के ऊपर कोई प्राइमर नहीं लगा हुआ, इसलिए मेरी स्लिपरी थी। आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जब भी कोई चीज़ बनती है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, उस पर पेंट ऐसे स्टिक नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे देखो क्ले भी चिपक नहीं रही। सो आई यूज़ अ ब्रश और पानी लगा लगा के मैंने इसको अंदर अच्छी तरह घुसा दिया ताकि अब ये बाहर ना निकले। एंड अगेन इसके सेंटर में मैं डाल रही हूँ कुछ बड़ी वाली स्क्रैचेस। और ये देखो ज़रा डस्ट, ओए होए कितनी ज़्यादा है ये। तो अब क्ले की हेल्प से ना मैं अपने बचपन का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर बनाने वाली हूँ। ओहो मैं आपको बता दूँ वो कुछ पर्पल है। तो वो बनाने से पहले ना मैं जल्दी से थोड़ी टेबल क्लीन कर लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही गंद पड़ गया है। तो देखो इस बार ना मुझे क्ले बिल्कुल फ्लैट चाहिए, और ये एयर ड्राई क्ले इतनी कोई स्लिपरी हो जाती है जब इसका काम करती है, लेकिन मज़ा भी बड़ा आता है। तो देखो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैंने इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया है। और अब मुझे यहाँ पे एक शेप चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही फजूल और ख़राब शेप कट कर लिया, तो ये असल में ख़राब है, बल्कि मैंने बेरागर कर दिया है। सो आई एम डूइंग दिस अगेन। और इस दफ़ा ना मैं पहले रेफरेंस फ़ोटो देखने लगी हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से क्ले को रोल किया है और अगेन इसको फ्लैट करने के बाद अब मैं वो वाली शेप कट कर रही हूँ जो रियल वाले कार्टून कैरेक्टर की है। गेस किया क्या? सो दिस इज लंपी स्पेस प्रिंसेस फ्रॉम एडवेंचर टाइम। मेरे फेवरेट कार्टून होते थे, जब मैं देखती थी मेरा दिल करता था ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना ये सब मेरे पास असली में आ जाए। और जब मैं छोटी थी तब मैंने पेजेस के साथ काफ़ी सारे कैरेक्टर्स बना के अपने पास रखे हुए थे, इसीलिए मेरा इतना दिल कर रहा था मैं पर्पल कलर की ट्रिंकेट डिश बनाऊँ जिसके ऊपर मैं एक प्यारी सी लंपी स्पेस प्रिंसेस बनाऊँ। और मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी सी इमेज बनी थी कि ये कैसी की बनेगी डिश। अब मैं इसकी बैक साइड पर थोड़े से कट्स लगा रही हूँ और ये रही मेरी प्यारी सी प्रिंसेस। और अब मैंने इसको अच्छे से शेप दे देनी है और एक्स्ट्रा क्ले रिमूव करने के बाद अब
ये ड्राई होगी। इस प्रिंसेस के सर पे एक स्टार होता है। पहले मैंने सोचा था उसको पेंट के साथ ड्रॉ कर लूंगी, पर देन मेरा दिल किया कि मैं क्ले के साथ एक प्यारा सा स्टार कट कर लेती हूँ। ये देखो छोटू सा इतना प्यारा बन गया है। तो ब्रश के साथ पानी लगा के मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से शेप देने के बाद इस प्रिंसेस के ऊपर अटैच कर रही हूँ। एंड लुक एट दिस, ये रही मेरी प्यारी सी पैलेट जिसको मैंने दोबारा से साफ कर लिया है। और अपने प्रिंसेस के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सम मेटालिक पेंट्स, ताकि एकदम चमचमीली चमक धमक वाली प्रिंसेस बने। वो जो पीछे आपको पेंट नजर आ रहा है ना, वो बस मुझसे गलती से गिर गया है। तो सिल्वर के साथ लाइट पर्पल शेड बनाने के बाद ये एक्सेसिव पेंट मैं डब्बी में वापस डाल रही हूँ, क्योंकि उसे वेस्ट नहीं करना। और ये मुझे काफी डल लग रहा था, तो मैंने इसमें नियॉन पिंक मिक्स कर दिया। और अब देखो इसकी शेड कितनी प्यारी बन गई है। डिफरेंस देखो डार्क पर्पल में और इस वाले पर्पल में। और अभी मुझे इससे भी ज्यादा लाइट पर्पल चाहिए। तो पेंट मिक्स हो चुके हैं। आए आए महारानी साहिबा, तशरीफ लाइए। कितनी फ्रेश, कितनी ऑसम ये ट्रिंकेट डिश लग रही है ना। लेकिन अभी महारानी की बुद्धि नहीं है, इसीलिए हम इसको आज मेकअप करने वाले हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद द पर्पल, क्योंकि ये प्रिंसेस है ही पर्पल कलर की। अगर आप में से किसी ने एडवेंचर टाइम देखे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि इस स्पेसिफिक कार्टून में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मुझे तो प्रिंसेस बबल गम भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस ट्रिंकेट डिश के लिए मैंने लंपी स्पेस प्रिंसेस सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो ये पर्पल है, ऊपर से इतनी गोलू गोलू सी है, और ये हवा में उड़ती है। मतलब कि ये एक बादल है। इट्स अ पर्पल क्लाउड विद अ स्टार। तो देखो चमचमीले बबल बबल बिल्कुल अच्छे तरीके से पेंट हो चुके हैं। और अब मैं इसके बैकग्राउंड पे कर रही हूँ प्यारा सा लेवेंडर शेड, जिसकी शेड मुझे थोड़ी सी डार्क लग रही है। तो इसीलिए ना मैं इसके अंदर ढेर सारा व्हाइट पेंट ऐड करने लगी हूँ। एक तो मेरे पास पहली छोटी वाली ट्यूब है, ऊपर से मैंने इतना ज़्यादा पेंट यूज़ कर लिया, मुझे डर लग रहा था कहीं काम करते करते ना मेरा पेंट ना खत्म हो जाए। नए वाले पेंट मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। और आपको पता है मेरे जो पेंट वाले ब्रशेस थे ना, वो सारे इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उसमें से ना समझ लो 20 ब्रशेस के ऊपर पेंट जम चुका हुआ था। तो मैंने उसको परफ्यूम के साथ साफ़ किया और वो बिल्कुल बेहतरीन नए की तरह हो गया। अगर आपके भी एक्रेलिक पेंट के साथ ब्रशेस ख़राब हो गया ना, तो उसको परफ्यूम के साथ साफ़ करना, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने गोल्डन मेटालिक पेंट यूज़ किया है। और अब मैं मार्कर के साथ पहले इसके ऊपर स्केच ड्रॉ कर रही हूँ, एंड देन मैं इसको ब्लैक एक्रेलिक पेंट के साथ आउटलाइन कर दूंगी। ये देखो इसकी अक्खी सड़ी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। चलो सब क्लैपिंग करो। तो अब ना मैं जल्दी से इसकी बैकग्राउंड को पेंट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने किया है टोटल 2 कोट, क्योंकि ये सिरामिक मटेरियल है जो कि पेंट पी रहा था। एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम टू ऐड सम रेजिन। मैंने फर्स्ट टाइम रेजिन को टेबल पे यूज किया था, जिसका मैंने बेरागर कर दिया था। और मुझे इस दफा भी इतनी टेंशन हो रही थी ना कि क्या पता इसकी लुक भी वैसी चमचमीली ना आए। लेकिन फिर मुझे अपनी मिस्टेक का पता चला कि मैंने रेजिन को अच्छे से मिक्स ही नहीं किया था। और ये देखो रेजिन ड्राई हो चुका है, लेकिन इसका किनारा थोड़ा सा ऊपर था, जिस वजह से इसके साइड पे रेजिन नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्लैपिंग करो। तो दोस्तों फाइनली ये रही आज की सबसे लास्ट वाली ट्रिंकेट डिश। और इसको मैं फ्रूट थीम का मेकओवर देने का सोचा हुआ है, जिसके लिए सिंपल मुझे क्ले का एक बड़ा सा चंक चाहिए और उसको अच्छी सी शेप देनी है। आई मीन उसका एक ट्रायंगल बनाना है। अगेन वी आर डूइंग अ ट्रायंगल, बट गेस व्हाट, ये प्यारा सा ट्रायंगल एक वाटरमेलन बनने जा रहा है। आय हाय, मूड फ्रेश हो गया मेरा मूड। लेकिन इसका आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ना वाटरमेलन को एकदम स्ट्रेट खड़ा कर रही हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे वाटरमेलन को काट के प्लेट में रखा जाता है। तो अब इसको ड्राई होने देंगे और सिंपली मैं इसके ऊपर कर रही हूँ रेड पेंट। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ वाला रेड कलर यूज़ किया है, देख रही हो आप सब, ताकि दूर से नजर आए कि भाई वाटरमेलन पड़ा हुआ है प्लेट के अंदर, जिसे ना देख के खाने का दिल करता है। तो दोस्तों इस वाली ट्रिंकेट डिश का डिज़ाइन मैंने बहुत सिंपल चूज़ किया था, लेकिन फिर भी इसमें मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स ऐड करनी पड़ रही है, इसीलिए मैं बहुत बारीक वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कलर्स को अच्छे तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और बैकग्राउंड पे मैं यूज़ कर रही हूँ पेस्टल पिंक कलर, जो कि पहले मैंने ग्रीन करना था, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं पिंक कर देती हूँ। और ये देखो ज़रा, इसने यहाँ की अपनी जान दे दी है। असल में एक तो मैंने लाइट्स जलाई हुई है, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे हैं। ऊपर से मुझे लग रहा है कि इसको वाटरमेलन की खुशबू आई है और ये खाने आया था, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो खैर इसको उठा के बाहर फेंकते हैं और अपने पेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो इस डिश के बबल बबल पे मैं कर रही हूँ ग्रीन कलर। और यहाँ पेंट करना बड़ा ही औखा किस्म का काम है, लेकिन ये कलर मुझे बड़ा तेज लग रहा है, मेरी आंखों में चुभ रहा है। तो इसीलिए ना मैं इस कलर के अंदर थोड़ा सा पेस्टल ग्रीन शेड मिक्स करने लगी हूँ। आई मीन वेरी लाइटर शेड। ये देखो ज़रा, वैसे तो ये कलर मुझे इतना कुछ जहर लगता है, सारे कलर्स एक साइड पे और ये एक साइड पे, ऊपर से इतना ज़्यादा निकल आया है। पता नहीं, मुझे शुरू से ही ना ये कलर पसंद ही नहीं है। और रियल लाइफ में भी ना इस कलर की कोई चीज़ नहीं होती, पता नहीं क्यों ये बनाया गया है, इसका मकसद क्या है। मतलब ये एक ढंगी सी चीज़ है जिसने भी किया ये।
तो देखो मैंने पैरेट और पेस्टल को मिक्स किया और कितनी प्यारी सी शेड बन गई है। आई एम सुपर सेटिस्फाइड विद दिस शेड। और इसके साथ ना बबल बबल को पेंट करने का भी मजा आ रहा है। अगर आपको वो गंदा सा पैरेट कलर पसंद है तो प्लीज मुझसे बात ना करना। खैर अब मैं इस फेक वाटरमेलन के अंदर थोड़े से ब्लैक कलर की सीड्स ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने व्हाइट किए थे लेकिन वो गंदे लग रहे थे, जैसे अभी मैं आपके सामने गंद मार रही हूँ। तो बेसिकली मेरा आइडिया ये था कि जैसे वाटरमेलन के ऊपर डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन स्ट्राइप्स होती है ना, वैसे इसके ऊपर पिंक के ऊपर रेड स्ट्राइप्स होने चाहिए। लेकिन शुक्र है मेरे पास थोड़ा सा पिंक कलर का पेंट था जो ये गंद छुपाने के काम आ गया। ये स्ट्राइप्स इतनी कोई बुरी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो खैर जल्दी से अब मैं इसके बैकग्राउंड को पेंट कर रही हूँ और ये ड्राई होने के बाद इस पिंक बैकग्राउंड के ऊपर मैंने डिसाइड किया है मैं बनाऊंगी छोटे छोटे रेड कलर के हार्ट्स। वो भी काफ़ी ढेर सारे। बट मुझे नहीं पता वाटरमेलन के साथ हार्ट का क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली इट्स टाइम टू पुट द रेजिन ऑन इट। और रेजिन डालते साथ ही जो इसमें शाइन आती है ना, वो मुझे बड़ी मज़े की लग रही है। इन तीनों डिशेस के ऊपर रेजिन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर एक बड़ी सी बास्केट रखी थी और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया था ताकि इस पर डस्ट ना आए और ये अच्छे से सूख जाए। और ये रही वाटरमेलन वाली ड्रिंक की डिश की फाइनल लुक। मैंने अपनी मामा को दिखाई थी, उन्हें वाटरमेलन वाली सबसे ज़्यादा पसंद आई है। दिस इज जस्ट लुकिंग फ्रिकन अडोरेबल। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन तीनों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। मुझे तो तीनों ही कमाल की लग रही है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बनाई है। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।